अच्छा सर, इसके लिए मैं आपको ना एक पैरेलल, एक पॉजिटिव एग्जांपल देता हूं आपके ही कॉन्सेप्ट के लिए जी। अब्राहम लिंकन वाज द पर्सन जिसने अमेरिका को एक कॉलोनी से उठा के सुपर पावर बनाया ठीक है, वर्ल्ड की। ठीक है। तो अब्राहम लिंकन का जो सबसे बड़ा स्टेप था एज ए प्रेसिडेंट, अब्राहम लिंकन वाज अ टोटल फेलियर अंटिल ही टेक दिस स्टेप। ओके। वो पर्सनल लाइफ में भी फेलियर थे, वो पॉलिटिकल लाइफ में भी फेलियर थे, वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चले गए। और उन्होंने अमेरिका की कमान तब संभाली जब अमेरिका उस समय वर्स्ट सिचुएशन में था। तो उनको भी कमान इसलिए दे दी कि उनको ब्लेम करने के लिए एक स्केपगोट चाहिए था। ठीक है। मतलब जैसे ऋषि सुनक को इंग्लैंड थमा दिया गया था ब्लेम करने के लिए, वैसे अमेरिका थमा दिया गया था लिंकन को। बहुत सही, बहुत सही जी। और वैसे ही ब्लेम करने के लिए राहुल गांधी को इंडिया थमाया जाएगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब वो दिन लग गए हैं। अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को कुछ नहीं थमाया जाएगा। अब राजनीतिक पार्टियां एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आई नो सर, उनका मतलब जो दिन चले गए, पर जो रूल कर रहे हैं उनके ख्याली पुलाव की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो ख्याली पुलाव ही रहेगा, क्योंकि अब देखो आपको संजीव जी मैं बताऊं, मुझे हिमालय से अदृश्य शक्तियों के फोन आ रहे हैं, उनको मैं रिकॉर्ड करके पब्लिश कर रहा हूं। उनका कहना है कि जब आवश्यकता होगी तो मैं सशरीर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। जी सर, जी सर। मैं अभी तो आपको बात कह रहा था कि आपकी जो भविष्य निधि की बात कर रही है, आजाद हिंद निधि की हम बात कर रहे हैं। लिंकन आज से हम इसे भविष्य निधि ऑब्लिक आजाद हिंद रुपया कहना चालू कर देंगे। जी। मतलब आज से मैं उसका नामांकन क्या करना चाहिए, नामकरण चेंज कर दूंगा। जी। नया नामकरण कर ये जो काम है, ये जो काम है, ये लिंकन ने किया था पहली बार अमेरिका के जरा विस्तार से समझाओ, उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था? लिंकन ने क्या किया कि उस समय जो पूरा का पूरा अमेरिका था वो फ्रेंच से, पुर्तगीज से, स्पेनियर्ड से, ब्रिटिश से घिरा हुआ था, डिवाइडेड था जी। तो उस समय क्या है कि वहां का जो मेन करेंसी थी वो प्राइवेट करेंसी थी। प्राइवेट बैंक जो थे वो प्राइवेट बैंक वो करेंसी छापते थे जी। अच्छा, तो उनकी जो वैल्यू थी वो वही डिसाइड करते थे। वो लगातार क्या है कि अनकंट्रोल्ड मात्रा में छापते थे, परंतु उसके लिए जो परमिशन थी वो इंग्लैंड से या फ्रांस से लेनी पड़ती थी जी। सो आपको किसी भी राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति जिसके पास फाइनेंस ना हो, और फाइनेंस के लिए उसको इंग्लैंड से